समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें चंदौली लोकसभा के प्रत्याशी का नाम भी शामिल है। सपा की प्रत्याशी सूची में चंदौली से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम ने सभी को चौंका दिया है। सपा ने चंदौली लोकसभा से पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो लोकसभा चुनाव 2024 में सपा का चेहरा होंगे। टिकट मिलने के दौरान सोमवार को सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जनपद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता में अपनी बातों और प्राथमिकताओं को मीडिया के समक्ष रखा। साथ ही जिले के विकास पुरुष कहे जाने वाले पुरोधा पंडित कमलापति त्रिपाठी की ओर मूर्ति पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में लड़ाई पीडीए और भाजपा के बीच है। भाजपा ने भ्रम और आडंबर को पैदा करके वोट लेने का काम किया है। अब 10 साल हो गए हैं और देश की जनता इनकी सच्चाई से वाकिफ हो चुकी है। कहा कि चंदौली के वर्तमान सांसद केंद्र सरकार में भारी उद्योग मंत्री है। बावजूद इसके उनके द्वारा चंदौली के युवाओं के हित और उनकी बेरोजगारी को दूर करने की कोई पहल नहीं की गई है। यदि वह युवाओं के रोजगार को लेकर फिक्रमंद होते तो चंदौली में कई बड़ी कंपनियां स्थापित हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, बल्कि वे उन तमाम लोगों की आवाज बनना चाहते हैं जो सताए जा रहे हैं। कहा कि चंदौली से उनका पुराना नाता है, चंदौली की भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हूँ। साथ ही यह भी पता है कि चंदौली की आर्थिक प्रगति कैसे होगी, चंदौली का विकास और यहाँ के लोगों का हित कैसे होगा। अंत में उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आभार व्यक्त करते हुए पार्टी के भरोसे पर खरा उतरते हुए सपा के परचम को चंदौली में लहराने की बात कही। देखिए, इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनका आभारी हूं कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने चंदौली के प्रतिनिधित्व के तौर पर चुना कि हम लड़ाई लड़ सकें। आज आपकी समाजवादी पार्टी से टिकट की घोषणा हुआ है, क्या रहेगा? आप क्षेत्र में आए हैं, आप क्या सोच रहेगी, किस विषय पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, ये लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी बनाम पीडीए की लड़ाई है। पीडीए आज प्रताड़ित है, जो प्रताड़ित है इस सरकार से, जिसे न्याय नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हुआ है, और उन सारी चीजों को लेकर के जो न्याय की लड़ाई है, जो संविधान बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करूंगा। मैं मेरे पृष्ठभूमि जो है रहा है, मैं संगठन से जुड़ा रहा हूं। जब चंदौली और बनारस एक था, तब मैं उस समय जिलाध्यक्ष था, इसलिए एक एक गांव, गली, मोहल्ला सबको मैं जानता हूं। किसानों की कठिनाई क्या है उसे जानता हूं, गरीबों की दिक्कतें क्या है उसे जानता हूं, महंगाई की मार जो झेल रही है, जो गरीब संवर्ग, उसकी क्या कठिनाई, उसे कैसे दूर किया जा सके, उसे देख रहा हूं। गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, और इसकी लड़ाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से पीडीए का सीधा टक्कर है, और उस टक्कर में पीडीए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मानतेगा। आप प्रत्याशी बना गए, पहला क्या आप सोच के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे? पहला सबसे बड़ा क्या जनता को बताएंगे, कौन सा काम कराना चाहेंगे जीतने के बाद? देखिए, वो सारे काम जिससे जनता को न्याय मिल सके, जिसके जनता का, आम गरीब जनता के जीवन में थोड़ी सी खुशहाली ला सके, उनका जीवन आसान हो सके, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और उनकी बहबूदी के लिए जो भी संभव हो सकेगा वो सारा काम हम करेंगे। उसी दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।